परमपिता बाबा की जय। दादा एवं दीदी को नमस्कार एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ौदा के मुख्य मापदंड पार्ट 8 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़ौदा के मुख्य मापदंड आनंद मार्ग मिशन फाइस को कई पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एक सुझाव प्राप्त हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए यह आर्टिकल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सुझाव था कि चरियाचर तात्विक आचार्य अद्भुत बड़ौदा समिति केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के कार्य करने की विधि एवं 1990 से 2005 तक लिए गए संकल्प रिजोल्यूशंस की जानकारी पूरे मार्गी समाज तक पहुंचाना अति आवश्यक है। यह आज के हालात को समझने और उसके निराकरण के लिए ज़रूरी है। अगर यह मंच इसमें सफल होता है तो पूरा आनंद मार्गी समाज इस प्रयास के लिए आभारी रहेगा। 1990 में बाबा के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जब संस्था के लोगों में विभाजन नहीं हुआ था और AMPS का कैंप ऑफिस तिलदला कलकत्ता में हुआ करता था, तत्कालीन AMPS सेंट्रल कमेटी द्वारा एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बाबा के अनुसार पुरोधा के चयन करते समय मुख्य मापदंड क्या क्या होना चाहिए। वर्ष 1993 में सेंट्रल कमेटी द्वारा पास किए हुए रिजोल्यूशन में 15 पॉइंट्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि पुरोधा बनाते समय इन सभी पॉइंट्स का ईमानदारी के साथ ख्याल रखा गया होता तो आज AMPS एक और अविभाज्य ही रहता। इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, विभाजन ही नहीं होता। पुरोधा के मुख्य मापदंड पार्ट 8 सन 1993 में सेंट्रल कमेटी में पास हुए रेजोल्यूशन के अनुसार 15 पॉइंट्स में हम पार्ट 9वें पॉइंट्स की तरफ डिस्कस करने बढ़ रहे हैं। एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स टू मैनेज एंड एनहेंस द वर्क ऑफ द मिशन फॉरवर्ड। समस्याओं को सुलझाने की योग्यता एवं मिशन के कार्य को बढ़ाने का गुण। किसी व्यक्ति के अंदर पुरोधा बनने के गुण नहीं हैं और यदि वह पुरोधा बन जाता है या संस्था ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पुरोधा बना देती है तो पुरोधा बनने की पात्रता नहीं रखते हैं या पुरोधा पद की गरिमा नहीं रख सकते हैं तो उससे निम्नलिखित 4 नुकसान होते हैं। पहला पुरोधाशिप की इमेज खराब होती है और पुरोधाशिप या पुरोधा इंस्टीट्यूशन पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। जिस संस्था ने ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को पुरोधा बनाया है इससे यह संस्था तो बदनाम होती ही है, साथ में योग्य पुरोधा भी शक के घेरे में आते हैं। इष्ट एवं आदर्श यानी श्री श्री आनंद मूर्ति जी एवं उनका आदर्श यानी विचारधारा भी बदनाम होती है। विचारधारा एक प्रोडक्ट के समान है और पुरोधागण उस प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। यदि प्रतिनिधि यानी पुरोधागण ही इस लायक नहीं होंगे तो अपने प्रोडक्ट को अपने चरित्र आचरण और व्यवहार द्वारा नहीं समझा पाएंगे। समाज में जो पुरानी विचारधारा होती है उससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है और उन्हीं समस्याओं का समाधान निकालकर एक नई विचारधारा का जन्म होता है। यदि किसी पुरोधा के अंदर उन समस्याओं को सुलझाने की अपनी विचारधारा के अनुसार योग्यता नहीं होगी और संस्था या मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने की योग्यता नहीं होगी तो ऐसे व्यक्ति को पुरोधा के योग्य नहीं समझा जाएगा। नंबर 10 15 पॉइंट्स में 10वें पॉइंट्स की ओर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नॉट ओवरली एम्बिशियस फॉर सिक्योरिंग पुरोधा टाइटल शुड डिजर्व बट नॉट डिजायर। पुरोधा बनने की तीव्र लालसा या महत्वाकांक्षा से दूर रहना, यानी पुरोधा बनने के गुण हो लेकिन पुरोधा बनने की इच्छा नहीं हो। पुरोधा के संदर्भ में यह 10वें नंबर में 15 में 10वें नंबर का रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य अधिकतर इन 3 चीज़ों को पाना चाहता है। पहला पैसा यानी धन दौलत, दूसरा इज्जत या प्रतिष्ठा, तीसरा पावर या सत्ता। आजकल देखने में यही आ रहा है कि जो लोग पुरोधा बनना चाहते हैं उनके पीछे उनका उपरोक्त यही 3 उद्देश्य होता है। पहला पावर, यदि पुरोधा बन गए तो सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन जाएंगे। सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनने से कोई भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट या पद मिल जाएगा। जैसे कि सेंट्रल कमेटी का पोस्ट या पद मिल गया तो पावर अपने आप ही हाथ में आ जाएगी, यानी पुरोधा बनकर पावर को हासिल करना ही मुख्य उद्देश्य होता है।
दूसरा इज्जत या प्रतिष्ठा, पावर मिलने से इज्जत भी मिल जाएगी। तीसरा पैसा यानी धन दौलत, जब पावर और इज्जत प्रतिष्ठा होगी तो पैसा कलेक्शन में भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अर्थात यदि कोई इस प्रकार का व्यक्ति जिसके पीछे पुरोधा बढ़ने का उद्देश्य ही उपरोक्त 3 चीज़ों यानी पैसा यानी धन दौलत, इज्जत यानी प्रतिष्ठा और पावर का ही उद्देश्य हो, तो वह पुरोधा की गरिमा को किस प्रकार रख सकेगा। शतविप्र का लगभग पर्यायवाची शब्द पुरोधा भी है। आनंद सूत्रम के अनुसार शतविप्र और पावर एक साथ नहीं रह सकती। चक्र केंद्रे शतविप्रा चक्र नियंत्रका, यहाँ पर शतविप्र का स्थान चक्र के मध्य या बीच में है। इस सदविप्र के पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन ये सदविप्र मानव समाज के मार्गदर्शक होते हैं। यदि सत्ताधारी कोई वर्ण युग अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है और शोषण करने लगता है, तो सदविप्र समाज में क्रांति लाकर सत्ताधारी भ्रष्ट वर्ण या युग से मुक्ति दिलवाकर आगामी वर्ण या युग को उत्तरदायित्व दिलवाने का कार्य करते हैं। जबकि इन सदविप्रों के पास कोई पावर या पोस्ट नहीं होता। चूंकि सदविप्र का पर्यायवाची शब्द लगभग पुरोधा है, तो पुरोधागण के पास तो पावर होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के पुरोधा पद के इच्छुक प्रत्याशी अधिकतर पावर को प्राप्त सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनकर पावर प्राप्त करने के लिए ही पुरोधा बनते हैं। जो पुरोधा के प्रत्याशी पैसा, पावर और इज्जत प्रतिष्ठा के उद्देश्य से ही पुरोधा बनते हैं, तो उनके लिए पुरोधा पद या पुरोधा इंस्टीट्यूशन की गरिमा रखना बिल्कुल आसान नहीं होगा। अर्थात सदविप्र या पुरोधा और पोस्ट या पावर एक ही चौराहे के एक दूसरे के 2 विपरीत रास्ते हैं, या एक ही नदी के 2 अलग अलग किनारे हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। आनंद सूत्रम के अनुसार सदविप्र को पावरलेस या बिना पावर के रहना है, लेकिन अधिकतर लोग सदविप्र या पुरोधा भी बनना चाहते हैं और पावर भी रखना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। बाबा चाहते हैं कि आनंद मार्ग के सदविप्र या पुरोधा बिना किसी अहंकार के या बिना किसी ब्यूरोक्रेसी प्रभाव या रोब जमाकर स्वयं को परम पुरुष का माध्यम समझकर अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा में समर्पित कर दे। इन्हीं उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सन 1993 में सेंट्रल कमेटी में उस वक्त संस्था के लोगों में कोई विभाजन नहीं हुआ था। एक रिजोल्यूशन 10/15 यानी 15 में 10वां रिजोल्यूशन पास हुआ था। उसका भावार्थ है, पुरोधा बनने के लिए जो गुण होना चाहिए उसके लिए प्रयत्नशील रहते हुए अपने चरित्र में पुरोधा के गुणों का समावेश करना, परंतु पुरोधा बनने की इच्छा, लालसा या महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ इच्छा या महत्वाकांक्षा होती है वहाँ पर भविष्य में स्वार्थी होने की संभावना रहती है, और जहाँ स्वार्थी होता है वहाँ पर अनैतिकता या भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। इसलिए यह रिजोल्यूशन लिया गया कि पुरोधा पद का यदि कोई इच्छुक या प्रत्याशी पोस्ट, पावर, पैसा, प्रतिष्ठा, इज्जत या प्रतिष्ठा का उद्देश्य रखता है तो उसको पुरोधा पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। धन्यवाद। अगले अंक में जारी प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।